झा और आप देख रहे हैं बात विवाद। आज हम बात करेंगे कोविड-19 जैसे महामारी में हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो कितना कारगर है और कितना जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुनने का प्रयास कर रहे हैं। कोविड-19 में जिले की स्थिति कहीं ना कहीं भयावह होती जा रही है, जांच कम हो रहा है, लोगों का बराबर सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि कितना विरोध हो रहा है। आखिर जिला प्रशासन हो और या जनप्रतिनिधि हो, आखिर इस महामारी में आपदा के समय कहां है? सरकार तो चुनाव कराने में व्यस्त है, वर्चुअल रैली के माध्यम से कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं से, जनताओं से जुड़ने का काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है कि आखिर इस महामारी में जनाब जनता करे तो करे क्या करे, अपने घर से कैसे निकले। पिछले दिनों एक पत्रकार के पिता की मृत्यु हो जाती है इस महामारी के कारण, क्योंकि उनका जांच सही समय पे नहीं हो पाता है। अस्पताल की जो स्थिति है वो सीधे तौर पे यही दिखाती है कि जनाब ना हम सेफ हैं ना आप सेफ हैं, तो फिर जनता आखिर जाए कहां? इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ आज जेडीयू के नेता हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं नीलू सिंह पटेल, जो पूर्णिया से जुड़ेंगे हमारे साथ में। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर जो सरकार है उनका क्या रुख है, यहाँ के जनप्रतिनिधि आखिर इस पूरे महामारी में कहां गायब हो गए हैं। जनता खोज रही है, एक तरफ तो आपदा आ रही है, बाढ़ की स्थिति हालात खराब कर दी है, और इस कोविड-19 में भी जो लोग हैं वो घरों में फंसे हुए हैं, लोग अपने आप को सुरक्षित करने में लगे हुए हैं। नीलू सिंह पटेल से हम जुड़ रहे हैं पहले, इसके बाद इसी कार्यक्रम में हम आपको उन सब तस्वीरों को दिखाएंगे जो सवाल जनता कर रही है कि कहां गई हमारे जनप्रतिनिधि, कहां गए हमारे वो नेता जिन्हें हम चुन के सांसद हो या विधायक हो विधानसभा में भेजे, पार्लियामेंट में भेजे, वो सब कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। नीलू सिंह पटेल जी, आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं सर। स्थिति भयावह होती जा रही है, आपको भी पता होगा। पिछले दिनों एक पत्रकार के पिता की भी मौत हो जाती है इस महामारी से। कहीं ना कहीं इलाज को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं, जनता व्याकुल है, कई लोग इससे संक्रमित भी हो रहे हैं, लेकिन ना आपके नेता दिखाई पड़ रहे हैं, ना समुचित व्यवस्था हो रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं सीधे तौर पर बताना चाहूंगा जी कि सरकार यथासंभव अपने प्रयास से आम जनमानस को सुविधा देने के लिए तत्पर है, और जितनी व्यवस्था बिहार में है उस व्यवस्था को सुचारू रूप से वो देने के लिए तैयार है और दे भी रही है। और जहाँ तक जनप्रतिनिधि की बात है जी, वो जो है, जहाँ तक जनप्रतिनिधि की बात है, तो आप पिछले दिनों देखे होइएगा सोशल मीडिया में जी जब लॉकडाउन था और हमारे सांसद बकायदा वहाँ से ऑर्डर लेके और अपने क्षेत्र में आए, उस समय कितनी हाय तौबा लोगों ने बताया था कि ये ऑर्डर नहीं लिए, ये लॉकडाउन का पालन नहीं किए, ये नहीं किए। और जब सरकार ने लॉकडाउन कर दिया है तो इस लॉकडाउन में जितना संभव हो पा रहा है, फोन के द्वारा, बातचीत के द्वारा, सब जो भी समस्या आ रही है उसका समाधान करने के लिए हर जगह करीब जा रहे हैं। क्या कर दिए सर आपके सांसद महोदय ने? जनता खोज रही है उनको, जनता के बीच जाना चाहिए इस आपदा के समय में। ऐसे समय में जनप्रतिनिधि काम आते हैं। महज कहां गया वो पीपीटी किट, कहां गया वो सैनिटाइजर, कहां गया वो सदर अस्पताल में व्यवस्थाओं के नाम पे जो उन्होंने फंड दिया था, कहां वो गुमसी हो गई है? कहां है सांसद? जनता खोज रही है। मैं पत्र भी दिखाऊंगा इसी कार्यक्रम के माध्यम से, जो सांसद ने उस पत्र के माध्यम से जनता को बताने का काम किया था कि मैं इतना राशि जनता के हित के लिए दे रहा हूं, लेकिन वो सिर्फ बातें रही, सिर्फ सोशल मीडिया पे वो पत्र घूमता रहा। हो गई बात आपकी। और जब ये सब लिखा गया था उसके ठीक 3 दिन के बाद माननीय देश के प्रधानमंत्री ने सारे सांसदों का फंड जो है वो 2 साल का रोक दिया था और जनहित के लिए सारे सांसदों का फंड ले लिया था। ये भी आपकी जानकारी होगा।
तो सर चुनाव लड़ने के समय में 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक नेता खर्च करते हैं, लेकिन जनता हित की जब बात आती है, उनके मेडिसिन तक की बात आती है, उनके उपचार तक की बात आती है, तो लाख रुपया सिर्फ अपने सैलरी से सरकार के फंड में दिया जाता है। जो सवाल आप रखे हैं उस सवाल पर डिस्कस कर लीजिए। जो सवाल आप रखे हैं कि फंड सिर्फ देखने के लिए है, जब इसका जवाब आपको मिल गया तो फिर ऐसा पत्र क्यों इशू करते हैं सर? वैसा पत्र क्यों इशू करते हैं जब आप देख ही नहीं पाते हैं, जनता के बीच आप जा ही नहीं पाते हैं? अगर बात नहीं समझना है तो मैं फोन काटता हूँ, लेकिन आपकी इच्छा, आप फोन काटे या कुछ करें। ये पत्र मैं कुछ बोल रहा हूँ पर सुनिए, ये पत्र लिखा गया है, ये पत्र लिखा गया है और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने ये अनाउंस किया है, उसमें ये इनका क्या दोष है भाई? माननीय सांसद का क्या दोष है? बोलिए बोलिए, हम सुन रहे हैं, जनता सुन रही है, बोलिए। आप जनता सुन रही है, हम भी सुना रहे हैं आपको। जी बताइए, आप सुनाइए ना। भी बता रहे हैं आप लोग जो ये बरगलाने का काम करते हैं, ये फिर आप अपने शब्दों का, आप नीलू जी, आप अपने शब्दों को सही से आप प्रयोग कीजिए, क्योंकि बार बार आप शब्दों के कारण ही गिरते नजर आते हैं। शब्दों का सही से प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि जनता पिछले कई दिनों से सांसद को खोल रही है। बरगलाने का काम मीडिया नहीं करती है। जब मीडिया वैसे जनप्रतिनिधि को खोलने का काम करती है। नेताजी आप ये जान लीजिए। आपको मैं बता रहा हूँ कि जब माननीय सांसद जी लिख के दिए थे, उसके जस्ट बाद जो है 2-3 दिन के बाद ही माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अनाउंसमेंट आ गया था कि सारे सांसदों का 2 साल का फंड रोक दिया गया जी। तो रोक दिया गया, तो फिर उसमें कैसे आ गया? संभव है क्या? तो फिर सांसद अपने स्तर से क्या कर रहे हैं? ऊपर आप हम नहीं रहे हैं। फिर सांसद क्या कर रहे हैं अपने स्तर से? कहाँ है सांसद आपके साथ? उसके बाद उन्होंने अपने फंड से 1 लाख रुपया वो पत्र है मेरे पास, मैं इस कार्यक्रम में भी दिखाऊंगा भी। 1 लाख रुपया अपने सैलरी से वो दिए हैं, मेरे हाथ में उसमें निजी कोर्स नहीं, 1 लाख सैलरी से जी, नहीं सैलरी से। हेलो, पीपी किट भी दिया, सैनिटाइजर भी दिया, मास्क भी दिया, वो अपने फंड से। क्या पर्याप्त है सर? क्या पर्याप्त है? तब तो ये सिर्फ हुआ कि आपने अपना कोटा पूरा कर दिया जनता के लिए। ये पर्याप्त है आपके नजर में नीलू जी? कहाँ ये लिखा हुआ है कि ये कोटा होता है? ये कहाँ लिखा है ये कोटा होता है? ये बताइए। ये पर्याप्त है आपके नजर में? जब जनता आपसे सवाल नहीं करेगी तो किससे सवाल करे? सुनिए, सरकार जो है, आप जितना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है सब जगह पीपी किट भिजवाया गया, जितना हमारे लोग तो कर रहे हैं सर, लोग तो। मैं आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं, मैं दर्शकों से पहले ये कहूंगा, इन तस्वीरों को देखें जो आज हमारे संवाददाता ने अस्पताल से लेके वहां की जो स्थिति है वो दिखाने का प्रयास किया है। वहां के लोगों पे जाके पूछा है, लंबी कतार लगी हुई है, लोगों से पूछा तो कई घंटों से खड़े हैं, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। आखिर ये सवाल जिला प्रशासन से भी है कि सर कहां है वो व्यवस्थाएं, सरकार से भी है कि सर आप वर्चुअल रैली करने में तो व्यस्त हैं, लोग ऑक्सीजन से मर जा रहे हैं। कटिहार सदर अस्पताल की भी स्थिति आपने देखी ही होगी। पटना में आईएम्स के भी पास में आप देखे होंगे कि सरकार के जो उप सचिव हैं बिहार सरकार के, उनकी मौत हो जाती है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं होता है। ये देखिए, हम लोग 8 बजे यहाँ पूर्णिया हॉस्पिटल में, सदर हॉस्पिटल में बैठे हुए थे, लेकिन हमारे पेशेंट को अभी तक कोई इलाज नहीं कराया गया था और उसको नहीं लगाया गया था। लेकिन जब मेरा पेशेंट का बच्चा मर गया और पेशेंट मर गया, तब इनको इलाज के लिए यहाँ बेड पे सुलाया गया है। हम लोग यहाँ शाम 8 बजे से बैठे हुए थे, लेकिन हम लोगों को पेशेंट को कभी भर्ती नहीं किया गया। भर्ती कराने के लिए जब ले आया गया तो बोला कि इसको पहले क्वारंटाइन जांच करवाओ, और क्वारंटाइन रात को बंद होने के कारण इसलिए हमारे पेशेंट को जांच नहीं किया गया। हम लोग 2 बार यहाँ पे आए और हम लोगों को दोनों बार यहाँ से भगा दिया गया। और यहाँ पे महिलाओं से पूछने के बाद, यहाँ पे जो नर्स है उसके पूछने के बाद वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, पहले क्वारंटाइन जांच करेगा उसके बाद इलाज होगा। लेकिन हमारा जो पेशेंट था वो पूरा गंभीर स्थिति में था, क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर तो वो तो बंद था, और जांच कराने के लिए हम लोग कैसे रात को जाते, क्योंकि वो सुबह में खुलता था। इसलिए मेरी अपील है कि मुझे न्याय चाहिए और मुझे न्याय चाहिए बस, और इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। ये जो यहाँ जो लोग बैठे हुए रहते हैं उनसे पूछना है कि आप लोग यहाँ किस लिए बैठे हैं, आप लोग आखिर यहाँ किस लिए बैठते हैं। और यहाँ देखिए, अभी
सभी डर के हमारे अंदर घुस जाते हैं जब वीडियो बना रहे हैं तो। हम लोग देखिए, हम लोग हैं इस समय सदर अस्पताल पूर्णिया में। हॉस्पिटल के पीछे वाले हिस्से में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, देख सकते हैं आप लोगों को ऊपर में दिख रहा होगा, और आइसोलेशन वार्ड का हालत भी दिख रहा होगा साथ में। और ये लास्ट में जो ये छोटा सा रूम दिख रहा है, ये है कोरोना लैब। यहाँ पे फ़िलहाल कोई भी कोरोना लैब का जांच नहीं हो रहा। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद सब्बीर। कहाँ से आए? सकरबलिया से। सकरबलिया। हाँ। अच्छा, क्या हुआ आपका? कै बजे नंबर लगा था? हम सुबह 6 बजे आए थे, बोला 9 बजे खुलेगा। 9 बजे फिर बोला कि नहीं, आज जो है कि मीटिंग हो रहा है, जो 2 बजे बैठेगा। हाँ। 2 बजे आपका जांच नहीं हुआ अभी तक? अभी तक जांच नहीं हुआ। 2 बजे नंबर लगाया है, तो जो सो बाहर से आता है वो करा के जाता है। हाँ। और अभी हमको ये तो सिर्फ कागज दे दिया है, बोले आज नहीं होगा कल होगा। फिर देखें कौन सा कागज रखा है? यही तो, हाँ, सैंपलिंग वाला खाली कागज दे दिया है। और यहाँ पे जो है कि ग्रुप में जो जांच लिवे ने किया है, जांच नहीं ले रहा आपका ना? जांच नहीं ले रहा है हमारा। आज 2 दिन से परेशान है। ये आज से नहीं, कल भी आए थे। हाँ। कल नंबर लग के गए हैं, कल भी आए थे। कल भी नहीं हुआ? कल भी नहीं हुआ। आपका क्या नाम है? आप भी आए जांच करवाने? क्या बताया गया? कल भी आए थे। हाँ। कल भी बस यही। जांच हुआ आपका? हाँ। कोरोना यहाँ आइसोलेशन वार्ड है, इधर पॉजिटिव वाले को भी पास में रखा गया है। देखिए यहाँ से पॉजिटिव केस है, इसको ऐसे रखा गया है। ये हाल आइसोलेशन वार्ड का, कैसे नहीं बीमारी फैलेगा यहाँ? इतने आदमियों के बीच में वही आइसोलेशन वार्ड में पॉजिटिव केस है। ये देखिए जो दिख रहा है संदिग्ध, वो पॉजिटिव ही है। और इधर जितना संदिग्ध नज़र आ रहा है केस वाला सब, देख लीजिए अपने नज़र से कैसे हो रहा है। ये सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, कैसे है, कोई मतलब नहीं अस्पताल प्रशासन को, ना गार्ड साहब को, सब ऐसे हो रहा है। रिक्वेस्ट कर रहे थे उस टाइम से, तो सुन तो नहीं रहा था। करना है, कमज़ोर था पेशेंट, बोल रहे हैं तो इधर से उधर जानते करते हैं। गवर्नमेंट है तो होगा ही ऐसा, पता है। तो करते करते रिक्वेस्ट सब मेरी मौसी थी, तो लेडीज है, तो वो जाके बोलने लगी कि कर दीजिए पेशेंट सीरियस है। करते 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 तो वहाँ का जो लड़का लोग थे वही आगे भेजा। कैसा लगता है आपको, क्या व्यवस्था है? व्यवस्था क्या है, यहाँ तो नहीं हो पॉजिटिव, जिसको है तो वो भी हो जाएगा। ऐसा मामला, तब ऐसा मामला। लंबा कतार में लाइन में लगा हुआ है लोग। अब यहाँ थोड़ा सुविधा होना चाहिए ना, थोड़ा चीज होना चाहिए इससे। हम तो गेड़ाबाड़ी से। आज हमारे साथ में नीलू सिंह पटेल हैं, पूर्णिया के जदयू के नेता हैं। उनसे फिर हम संपर्क करते हैं। इसके बाद हम पूछना चाहेंगे कि शहर में जो लगातार बारिश हो रही है, संपर्क टूट चुका है नीलू सिंह पटेल जी से, क्योंकि उनको लगा कि हम सवाल देने में अक्षम हैं। सांसद के सवाल पर वो बिफर भी गए और अपने जो कहा जा सकता है कि जो सवाल जनता हित में होनी चाहिए थी, वो सवाल न पूछें आप, क्योंकि जनता मालिक सिर्फ वोट देती है, सदन में भेजती है। लेकिन आप अगर उनसे सवाल पूछ लेते हैं तो कहीं न कहीं आप खराब हो जाते हैं। इस कार्यक्रम के बाद मुझ पे भी कई आरोप लगेंगे, मुझ पे भी कई कमेंट आएंगे, लेकिन मैं निष्पक्ष आप लोगों के बीच ये प्रश्न छोड़े जाता हूं कि क्या यही व्यवस्था यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, यहाँ के मेयर, यहाँ के डिप्टी मेयर कर रहे हैं? क्या सड़क की स्थिति, क्या यहाँ की जो बरसात में जो यहाँ की सड़कों पे पानी जमा है, लोगों को निकलना मुश्किल हो गया है, क्या यही स्थिति होनी चाहिए? अगर ये स्थिति पर सवाल पूछना गलत है तो हाँ, मैं गलत हूं और मैं सवाल पूछूंगा, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं और मेरा काम है लोगों के बीच का सवाल उठाना और जनप्रतिनिधियों से ये सवाल पूछना। क्योंकि साहब यही जनता है जो आपको वो कुर्सी देती है जिसपे आप रौब जमाते हैं, जिसपे आप सदन में बैठते हैं, जिसपे आप सांसद कहलाते हैं, जिसपे आप विधायक कहलाते हैं, लेकिन वो जनता की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं छूट सी जाती है। मैंने नीलू सिंह पटेल से संपर्क करने का प्रयास पुनः किया, वो फोन नहीं उठा रहे हैं, उनसे बात नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो जनता के सवाल हैं वो काफ़ी बड़े हैं। जनता पूछ रही होती है कि साहब आखिर पूर्णिया की जनता के साथ ऐसा क्यों? मैं आपको एक और वीडियो यहाँ पे छोड़ दिखा रहा हूँ कि सांसद ने किस तरह अपनी बातों को कहा था। उनकी इस वीडियो को देखिए और आप ही तय कीजिए कि क्या पूर्णिया में जनप्रतिनिधि को ऐसा होना चाहिए।
जबकि विधानसभा का चुनाव है इसी वर्ष, और चुनाव में जनता मालिक कहीं ना कहीं लोगों की अपेक्षा होती है कि हमारे नेता आए, हमारी समस्याओं को सुने और उसको दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि ये जनता है, सब जानती है और जानती है कि आप कितना विकास किए हैं और इस आपदा की घड़ी में आप कहाँ हैं। जब मैं आज सवाल उठाऊंगा तो हो सकता है कल के डेट में सभी लोग बाहर निकल के सड़कों पे जरूर आए और मुझ पे आरोप भी लगेगा, और मुझ पे आरोप के साथ साथ कई जो एक समर्थक लोबी हैं वो मुझ पे कई बातें कहेंगे कि आखिर ये पेड मीडिया है, ये किसी से बिका हुआ है। इन सब चीज़ का मैं आदी हो चुका हूं, क्योंकि मैं सिर्फ जनता का सवाल, जनता के मुद्दे की बात करता हूं। आप देखिए, मैं इन तस्वीरों और इन वीडियो के साथ आपको छोड़े जाता हूं और आप खूब आकलन लगाइए कि क्या यही विकास है। तो ऐसा विकास नहीं चाहिए साहब, ऐसा समस्या का समाधान है और नहीं है चाहिए जो हमें बार बार हर अरसे के बाद यही समस्याओं पर छोड़े जाता है और यही दावे सिर्फ मिलते हैं कि इसका काम तो होगा जनाब। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कुछ नेता लोग आते हैं ऐसे हवा पानी देते हैं कि हम ये करा रहे हैं वो करा रहे हैं, होना जाना कुछ नहीं। जो सरजमीन की बात होनी चाहिए, धरातल की बात होनी चाहिए, धरातल पे काम होना चाहिए, कागज पे और हवा में काम नहीं होना चाहिए। कुछ नेता लोग आते हैं ऐसे हवा पानी देते हैं कि हम ये करा रहे हैं वो करा रहे हैं, होना जाना कुछ नहीं। जो सरजमीन की बात होनी चाहिए, धरातल की बात होनी चाहिए, धरातल पे काम होना चाहिए। इस रोड का हालत तो सर आप लोग देख ही रहे हैं, ऐसा बद से बदतर ये रईसी एरिया है। ये मतलब पूरे पूर्णिया का सबसे उत्तम मोहल्ला में जाना जाता है, और इसका हाल आप देख लीजिए। 1 नंबर गली, 2 नंबर, देखिए 2 नंबर में इससे भी बदतर है। पूरा इतना मतलब आपका ये पैर इतना आ जाएगा पानी के अंदर, कोई देखने वाला नहीं है, सिर्फ वादा और झूठा, इधर हो रहा है वो हो रहा है। एक लाइट खराब है, अभी तक नहीं बदला जा रहा है। कौन सा मोहल्ला है ये नवरत्न आता है, अडीवी गली। कब से ये हालत बना हुआ है? बहुत दिन से है सर ये। कभी कोई जनप्रतिनिधियों से कभी आपने शिकायत की है इस बारे में? बहुत सारा शिकायत हुआ है, सब पेपर में आता है, सबको पता है, लेकिन काम कुछ हो नहीं रहा, सिर्फ वादा हो रहा है। देखिए यहाँ पर तो लगभग 50-60 दुकानें हैं और मेरा भी दुकान है। अभी हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं जो, तो आप पैदल जो कस्टमर है, देखिए इस रोड में देखिए कि पैदल कितना आदमी चल रहा है, पैदल एक भी आदमी नहीं आ पा रहा है। और देखिए जितना भी दुकान है अभी एक भी कस्टमर नहीं आ रहा है, सिर्फ पानी के वजह से। अगर अभी इस पानी में चलेंगे तो कम से कम जो है वो कमर के आसपास में पानी है। और एक तो नाला का कंस्ट्रक्शन चल रहा था और नाला भी पूरी तरह से मतलब बंद हो गया है। ये हालात कब से बना हुआ? ये लगभग 6 महीने से, लॉकडाउन से पहले से बना हुआ है, लगभग फरवरी से। क्या कभी कोई जनप्रतिनिधियों को आपने शिकायत की है? शिकायत तो बहुत की, सांसद तक भी पहुँचाए, ठीक है, और कई बार पेपर में भी दिया गया, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं। विधायक को आकर के दिखाया गया ना है, तब से मतलब उसके 6 महीने के बाद से इसका ये हाल है। टूट गया था, अब जब बारिश होता तो और ज़्यादा मुश्किल होने लग जाता। अभी तो कम है, अभी सावन खत्म होते होते फिर रोड जाने लगने लगा। अभी देख रहे थे कि हम पार करके आ रहे हैं, कमना पर पानी हो गया। मेला ग्राउंड है ना? मेला ग्राउंड है, हाँ। उसमें ये सड़क भी है। हाँ सड़क, ये स्थिति है। कचरा तो यहाँ फेंका ही जाता है, यहाँ शुरू से। बिहार विधानसभा चुनाव 2020, अब की बार किसकी सरकार, किस में कितना है दम, कौन मारेगा बाजी, किसका होगा पलड़ा भारी, एनडीए की बनेगी सरकार या विपक्ष भरेगा हुंकार, राजनीति के शह और मात का खेल, कौन होगा पास कौन होगा फेल, किसके सर बंधेगा बिहार का ताज, क्या है जनता का मूड और मिजाज, नेताजी से पूछेंगे जनता के सवाल, हर विधानसभा क्षेत्र का दिखाएंगे हाल। पावर्ड बाय ब्रजेश ऑटोमोबाइल पूर्णिया। चुनाव के हर अपडेट के लिए देखते रहे प्रत्येक न्यूज लाइव। May your life be full of stories. The plush new XUV 500. विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल परोरा पूर्णिया, बिहार का प्रीमियर रेसिडेंशियल स्कूल, CBSE affiliated, ISO 9001 certified, plus 2 level boys school.
+2 साइंस स्ट्रीम में लड़कियों को भी मौका। 30 एकड़ कैंपस में संपूर्ण विकास की व्यवस्था। क्लास 4 से 8th और 11th साइंस में एडमिशन के लिए कॉल करें 9204068907 और विजिट www.vidyavihar.org।